जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है काफी अच्छे होंगे। और आज हम आप लोग के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ चुके हैं। ठीक है, और ये आपके एग्जाम के लिए काफी फायदेमंद होगा। ठीक है, यहां से लगभग हर शिफ्ट में देख सकते हैं 12 से 14 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अगर ये टॉपिक आपका मजबूत हो जाता है तो आप यूपी पुलिस में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर आप किसी सहयोगी को रिश्वत लेते हुए देखते हैं तो आप क्या करेंगे। अब ध्यान दीजिए, क्या यहाँ पे आपको पुलिस की तरह सोचना है कि मैं पुलिस हूं। कोई भी क्वेश्चन रहेगा आपको ये ध्यान देना है कि मैं पुलिस हूं और उसके अकॉर्डिंग सोचना है, क्योंकि आप पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं। तभी आपका आंसर 100% सही होगा। मतलब क्या कह रहा है कि अगर आप अपने किसी सहयोगी को रिश्वत लेते हुए देखते हैं तो क्या करेंगे। ध्यान दें, उसे रोकने का प्रयास करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सबूत के साथ उच्च अधिकारी को इसकी सूचना देंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिए, यहां पे कुछ नहीं करेंगे तो साफ साफ गलत हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ठीक देखिए ये भी गलत हो जाएगा। सबूत के साथ उच्च अधिकारी को इस्तीफा, ठीक है, इसकी सूचना देंगे, ये सही होगा, या फिर उसे रोकने का प्रयास करेंगे। हमने क्या बोला दोस्तों, आप सबसे पहले एक पुलिस अधिकारी के रूप में सोचेंगे कि मैं पुलिस हूं, तो आप क्या करेंगे। अगर पुलिस रहेंगे तो क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, इसे सबसे पहले रोकने का प्रयास करेंगे। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगर आप एक पुलिस के रूप में इस क्वेश्चन को सोचते हैं कि मैं पुलिस हूं और तब मैं इस क्वेश्चन का निर्णय कैसे लूंगा, तो यकीन मानिए आपका सारा क्वेश्चन सही जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, उसे रोकने का प्रयास करेंगे। सबसे बेस्ट आंसर आपको चुनना है, ध्यान रहे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। क्या कि सामान्य रूप से कानून में शामिल है दंड, रिकवरी, पुरस्कार देना या फिर मूल्यांकन। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो होता है ना, ये मूल्यांकन होता है कि आपने दंड किस प्रकार किया है। मूल्यांकन, उसके आधार पे आपको दंड दिया जाता है। ठीक है ना, उसके आधार पे। तो सबसे पहले आपको क्या होगा, यहाँ पे मूल्यांकन शामिल, यानी मूल्यांकन करना। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है कि मेरे घर के सामने वाली सड़क पर बंदूक चलने की आवाज आती है तो आप क्या करेंगे। अब फिर हमने क्या बोला कि आपको पुलिस की तरह सोचना है कि मैं एक पुलिस हूं, तो क्या करेंगे, मैं तुरंत सड़क पर निकल आता हूं। ठीक है, मैं भी अपनी बंदूक से गोली चलाता हूं। बिल्कुल गलत है भाई, मैं बंदूक से गोली क्यों चलाऊंगा। पहले उस कंडीशन को देखेंगे, कंडीशन क्या है, क्या हो रहा है। ठीक है, मैं अपने घर का दरवाजा बंद कर लेता हूं। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, बंद नहीं करना आपको, क्योंकि आप एक क्या, आपको पुलिस की तरह सोचना है। ठीक है, और सोया रहता हूं, बिल्कुल गलत है। देखिए कितना आसान। आप अगर प्रत्येक ऑप्शन को आप काटते चलते हैं तो आपका आंसर खुद पे खुद निकल जाएगा। एक या दो कंफ्यूजन होगा तो उसमें भी आप तुलना करके आंसर सही तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना आपको। मैं अपनी बंदूक से गोली चलाऊंगा, भाई चला सकते हैं क्या भाई, अरे सूचना देख रहे हैं क्या हो रहा है, मैटर क्या चल रहा है। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। हो सकता है शादी ब्याह में गोली चल रहा हो, ठीक है, हालांकि वो अपराध है, तो आप बंदूक से गोली चलाने लगेंगे, नहीं, गलत है। पहले उस कंडीशन को देखेंगे कि हो क्या रहा है, तो आपका बी तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। मैं अपने घर का दरवाजा बंद कर लेता हूं, ये भी गलत है भाई। क्यों दरवाजा बंद कर लेंगे, आप देखेंगे कंडीशन को, क्योंकि आप एक पुलिस की तरह सोच रहे हैं। ठीक है, मैं सोया रहता हूं, ये भी गलत है। तो बचा क्या कि मैं तुरंत सड़क पर निकल आता हूं, उसको देखता हूं कि भाई क्या हो रहा है, मैटर क्या है। ठीक है, ध्यान रहे। आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। एक पुलिसकर्मी को हमेशा अपने अधिकारी से, ठीक है, करना चाहिए, मिस्टेक है, करना चाहिए क्या, अच्छा व्यवहार, कटु व्यवहार, उचित व्यवहार या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहां पे इसका करेक्ट आंसर जो होगा ना, वो क्या होगा बाबू, उचित व्यवहार करना चाहिए। उचित व्यवहार करना चाहिए, अच्छा व्यवहार मत मारिएगा, उचित व्यवहार। ठीक है, उचित व्यवहार करना चाहिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि वारंट के बिना एक पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके कितने समय के लिए अपनी अभिरक्षा में रख सकता है, मतलब अपने पास कितने समय तक रख सकता है। तो ध्यान रहे बाबू, इसका करेक्ट आंसर होगा 24 घंटे। जो लोग यूपीएसआई का तैयारी कर रहे हैं उनको इनके बारे में अच्छे से पता होगा। आगे क्या 24 घंटे वो रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इसमें क्या आपका छूट है कि यातायात का समय, यानी जो अपराधी है उसको हम न्यायालय ले जा रहे हैं, अब मान लीजिए जाम लग गया, 3-4 घंटे वही लग गए, ठीक है, तो यातायात का समय काउंट नहीं होता है, ठीक है ना। यानी वो अपने पास वो 24 घंटा तक रख सकता है, ठीक है ना, 24 घंटा, यानी 24 घंटा के अंदर उसको क्या करेगा, उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको पेश करना होता है 24 घंटे के अंदर, लेकिन यातायात का समय को छोड़ के, ये ध्यान रहे आपका, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के कार्य आजकल पुलिस के लिए अधिक महत्वपूर्ण है, अधिक महत्वपूर्ण है, ध्यान है। महिलाओं की रक्षा, भाई हो सकता है ये हो सकता है, ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा, अब सबसे बेस्ट आपको ऑप्शन चुनना है, सबसे बेस्ट ऑप्शन चुनना है। प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा, खाद्य पदार्थों से, अरे भाई खाद्य पदार्थों की सुरक्षा आप क्यों ध्यान देंगे, वन जीव, ठीक है, जीवों की सुरक्षा, ये ऑलरेडी इसका एक अलग पुलिस होता है, वनों का फॉरेस्ट गार्ड होते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड होते हैं, तो इसको नहीं ध्यान देना। आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होगा, फर्स्ट सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा भाई, महिलाओं की सुरक्षा। किसकी सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, ध्यान दें, सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका यही सही होगा, ठीक है ना। हमने क्या बोला, 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको ललचाएगा कि ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, उसमें आपको कंपेयर करना है कि सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, सही कौन सा हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए, महिलाओं की सुरक्षा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, ये अधिक क्या है आपका, महत्वपूर्ण है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार का व्यवहार एक पुलिसकर्मी का नहीं होना चाहिए, यानी किस प्रकार का व्यवहार नहीं होना चाहिए, संवेदनशील, क्रूर, मृदुभाषी या फिर ईमानदारी। ध्यान दीजिए, तो संवेदनशील, मृदुभाषी और ईमानदारी होना चाहिए, लेकिन क्रूर नहीं होना चाहिए, ये नहीं हो सकते आप, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर ये आपका बी सही होगा, ठीक है ना, आप क्रूर नहीं हो सकते। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, ट्रेन में अचानक एक पुराने परिचित पर मेरी नजर पड़ती है, मान लीजिए मेरा कोई फ्रेंड है, अचानक नजर पड़ गया, ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं अपनी नजर चुरा लूंगा, भाई बिल्कुल नहीं, क्यों नजर चुराएंगे आप, कोई आप अपराधी थोड़ी है, नजर चुरा के आप भागेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़कर हाथ मिलाऊंगा, भाई हो सकता है ये, ठीक है, उसके हाथ बढ़ाने की प्रतीक्षा करेंगे, भाई बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। हो सकता आपको देखा ही ना, लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, आप उसे देख रहे हैं, ठीक है ना, आपकी नजर पड़ गई, हो सकता है वो ना देखे आपको, ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या बचा आपका, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। आप आगे बढ़कर क्या करेंगे, आप हाथ मिलाएंगे, हाथ मिलाएंगे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं भाई वो हमको नहीं मिला रहा है हाथ, तो हम क्यों मिलाएंगे, भाई गलत है। अगर आपकी नजर पड़ गई, आपकी नजर पड़ गई, तो आप सबसे पहले क्या करें, उससे चल के हाथ मिलाएंगे, ठीक है, बातचीत करेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सभी कानूनों का पालन करना चाहिए, ठीक है, यानी कह रहा क्या कि सभी कानूनों का पालन करना हमारी क्या है, मजबूरी है, जिम्मेदारी है, एक सामाजिक क्या है, बंधन है, सॉरी, ठीक है, और कुछ प्रभावशाली लोगों का नियंत्रण बनाए रखने का क्या है, तरीका है। क्या सही होगा, नहीं, तो ये हमारी क्या है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जिम्मेदारी है, क्या है आपका, जिम्मेदारी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कानूनों का पालन करना हमारी क्या है, जिम्मेदारी है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा।
चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक पुलिसकर्मी के लिए निम्न में से कौन सा कार्य सबसे आवश्यक है? ध्यान दीजिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? ध्यान दीजिए, आक्रमण से क्या करना? बचाना। ठीक है, आगे सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति को नियंत्रित करना, या बाजार को निश्चित समय पर खुलवाना, या फिर जनता की सुरक्षा। जनता की सुरक्षा, ध्यान दीजिए, तो ये सब काम कर देखिए, आक्रमणों से बचाना, सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति को नियंत्रित करना। भाई प्रेजेंट एब्सेंट करने का काम कोई और ही करता है, ठीक है, आप क्यों करेंगे? ध्यान दीजिए, बाजार को निश्चित समय पर खुलवाना, भाई आप प्रधान थोड़ी है गांव के, ठीक है, खुलवाएंगे। ठीक है, तो सबसे बेस्ट क्या है आपका? सबसे बेस्ट क्या है आपका? जनता की सुरक्षा। जनता की सुरक्षा, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? आपकी ड्यूटी का समय समाप्त हो गया है। ध्यान दीजिएगा, आपकी ड्यूटी जो है वो समाप्त हो गया है, लेकिन आपकी जगह पर दूसरा पुलिसकर्मी नहीं आया है, आप क्या करेंगे? इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? ध्यान दीजिए, ड्यूटी पर बने रहेंगे, ठीक है, या फिर दूसरे पुलिसकर्मी के आने पर घर चले जाएंगे, वरिष्ठ अधिकारी से इसकी शिकायत करेंगे, या फिर ड्यूटी वाले पुलिसकर्मी को ढूंढना शुरू कर देंगे। भाई ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। भाई आप ड्यूटी छोड़ के लगेंगे पुलिसकर्मी को घूमने, तो कुछ और खेला हो जाएगा, ठीक है, जो घटना नहीं होना वो भी हो जाएगा, ठीक है, तो आपको सस्पेंड भी कर दिया जा सकता है इस कंडीशन में। आगे चलते देख लीजिए, अब इसमें देखते हैं कौन सा होगा आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन। वरिष्ठ अधिकारी से इसकी शिकायत, अरे भाई हो सकता है पहली बार गलती हो गया हो, किसी कारण से जाम में फंस गया हो, तो शिकायत करेंगे। भाई सबसे सर्वेस्ट एग्जाम्पल नहीं है ये, बेस्ट एग्जाम्पल नहीं है। आगे चलते हैं, दूसरे पुलिसकर्मियों का आने पर घर चले जाएंगे। भाई कह रहा है क्या कि वो नहीं आया है, तो घर जाने की बात नहीं होगा, वो नहीं आया तो आप क्या करेंगे? क्वेश्चन में ध्यान देना है आपको कि कह रहा है क्या, लेकिन आपकी जगह पर दूसरा पुलिसकर्मी नहीं आया है, अभी आया नहीं है, ठीक है ना, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होगा? आप ड्यूटी पर बने रहेंगे। थोड़ी थोड़ी बातें आपको, छोटी छोटी बातें आपको ध्यान देना है। भाई आएगा तो घर जाइए करेंगे, वहां बैठे थोड़ी रहेंगे आप। अगर पुलिसकर्मी दूसरा आ जाएगा तो आप घर तो वहां बैठे थोड़ी रहेंगे, उससे बात चर्चा थोड़ी करेंगे भाई, फिर आप घर ही निकलेंगे, ठीक है। तो आप पहले ड्यूटी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप ड्यूटी पर अच्छे से बने रहेंगे, ठीक है, उसके बाद वो आएगा तो घर जाइए करेंगे, सिंपल सी बात है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? आप एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की कार चला रहे हैं, चौराहे पर लाल बत्ती हो जाने पर आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, ठीक है, लाल बत्ती को हरा होने तक इंतजार करेंगे। भाई हो सकता है, बिल्कुल सही है, हो सकता है यातायात नियमों का पालन न करते हुए निकल जाएंगे। भाई बिल्कुल नहीं, ध्यान दीजिए, कानून सबके लिए क्या है? समान है, कानून सबके लिए समान है। अधिकारी से पूछ कर निर्णय लेंगे, या फिर क्या कर रहा है? बेरोक टोक चलते जाएंगे? नहीं, बिल्कुल, यानी सबसे इंपॉर्टेंट, यानी सबसे मोस्ट ऑप्शन कौन सा है? सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है आपका? लाल बत्ती को हरा होने तक क्या करेंगे आप? इंतजार करेंगे, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का कहता है, आप रात को सिनेमा देखकर आ रहे हैं और अचानक आप देखते हैं कि कुछ गुंडे 2 लड़कियों का पीछा कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? ध्यान दीजिए, क्या सबसे इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे आपका मोस्ट यानी मेन मकसद क्या होना चाहिए कि जो लड़की है, जो महिला है, उसको सुरक्षित रखना। ध्यान दें, अगर ये सोच के आप इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि पहले जो पीड़ित वर्ग है उसको क्या करना? उसको सुरक्षित अपने जगह पर पहुंचाना है, सुरक्षित करना पहले, ठीक है, फिर आप जो एक्शन लेना आप ले सकते हैं। आगे देखते हैं क्या आंसर सही होगा। आप गुंडों से कहेंगे कि वहां से चले जाएं या इसका नतीजा भुगतने को तैयार है, ठीक है भाई, आप कह सकते हैं, कोई चेतावनी दे सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मान लीजिए आप उसको धमकी दे रहे हैं, कहीं आप पे वही भिड़ गया, तब क्या होगा? ठीक है, तो
मान लीजिए वो तो आप भी फंसेंगे प्लस साथ में लड़की भी नहीं बचेगी ना, ये चीज है। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, सबसे बेस्ट। आगे, आप लड़कियों के साथ जाकर उन्हें घर तक छोड़ देते हैं। बिल्कुल ये हो सकता है भाई, क्योंकि वो पीछा कर रहे हैं उसे, जो छेड़छाड़ी थोड़ी उससे लड़की से कर रहे हैं, वो उसको पीछा कर रहे हैं। तो आप लड़की के साथ जाके एक कर सकते हैं, एक तरह से भाई का साथ निभा के आप उसको घर तक छोड़ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। लड़की तो सुरक्षित बच गया, फिर आप जो एक्शन लेना है लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन सबसे पहले क्या, लड़की को सुरक्षित पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी होती है। तो ये ऑप्शन हो सकता है। आप आसपास के लोगों को इकट्ठा करते हैं ताकि गुंडे से छुटकारा पाया सके। लगे आप इकट्ठा करने, तब तक कुछ और टांग ले गए, सब गड़बड़ हो गया, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए ये भी नहीं होगा। आगे, आप चुपचाप देखते हुए निकले, भाई ये तो बिल्कुल गलत है भाई, ठीक है। तो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आपके थाने के बाहर एक महिला और पुलिस लड़ रहे हैं, ठीक है। वे एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि बीच बचाव नहीं किया गया तो वे शारीरिक लड़ाई में पड़ जाएंगे, ठीक है ना। शारीरिक लड़ाई में पड़ जाएंगे। आपकी तत्काल कार्रवाई क्या होनी चाहिए, यानी आप तत्काल क्या करेंगे। पहला ऑप्शन, पुरुष के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे, महिला को गिरफ्तार करेंगे, दोनों को गिरफ्तार करेंगे, एक दूसरे से माफी मांगने के बाद रिहा करेंगे, या फिर उन्हें शांत होने के लिए कहेंगे और पुलिस थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे और किसी भी प्रकार का हंगामा न करने की चेतावनी देंगे। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। भाई अगर वो एफआईआर दोनों दर्ज कराएंगे तभी ना एफआईआर दर्ज करेंगे, ध्यान दें सबसे पहली बात, ठीक है। तो उन्हें सबसे पहले शांत होने के लिए कहेंगे कि आप शांत रहो भाई, ठीक है। उसके बाद आपका पुलिस थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे, भाई कहेंगे शांत रहो, जो भी मैटर है इस मैटर पे आप शिकायत लिखाओ, इसका निवारण होगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए कहेंगे, ठीक है, और किसी भी प्रकार का हंगामा न करने के लिए चेतावनी देंगे, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, निम्न में से कौन सा गुण आपको अच्छा पुलिसकर्मी बनाने में सबसे अधिक मदद करेगा, सबसे अधिक मदद करेगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको चुनना है। इनमें से जो ऑप्शन हो सकता है दिया हो वो सभी आपको सही लगे, लेकिन क्या कह रहा है कि सबसे अधिक मदद करेगा, क्या, एक अच्छा पुलिसकर्मी बनाने के लिए। तो ये ध्यान देना है आपको। जरूरत की स्थिति में शांत और उदासीन रहना, अपराध के शिकार लोगों के प्रति सहानुभूति रखना, देखिए साहसी और त्वरित प्रभावशाली निर्णय लेने में सक्षम रहना, या फिर अपराधियों के प्रति कठोर और सशक्त होना। देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना। साहसी होना और त्वरित प्रभावशाली निर्णय लेने में सक्षम होना, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, यस देते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या। आप अपराध विभाग के प्रमुख हैं, आपको खबर है कि कुछ युवा रात के समय सार्वजनिक पार्किंग में नशीला पदार्थ बेच रहे हैं, आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे। ध्यान दें, युवकों की जानकारी प्राप्त करेंगे और घरों से गिरफ्तार करेंगे। भाई हो सकता है, ये भी हो सकता है, मामले को नजरअंदाज करेंगे क्योंकि युवा कभी नहीं सुनते। भाई आप पुलिस अधिकारी हैं, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल नहीं करेंगे नजरअंदाज, ठीक है। बच्चों के बारे में जानकारी को माता पिता को बताएंगे और भविष्य में दोबारा पकड़े जाने पर कार्रवाई की चेतावनी देंगे। भाई बिल्कुल गलत है, ठीक है। अगर कोई अपराध कर रहा है तो उसको तुरंत क्या करना है, आपको एक्शन लेना है और उसको क्या करना है, आपको गिरफ्तार करना है, सबसे पहली बात, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो भाई इसको माफ क्यों करेंगे हम, नशीली दवाओं की बिक्री के, ठीक है, व्यवसाय के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे और अपने टीम के साथ लोगों के रंगों हाथे क्या करेंगे, आगे होगा पकड़ेंगे। बिल्कुल सही है, ध्यान दीजिए। क्या सबसे पहले क्या कि वो जो घटना प्रक्रिया हो रहा है उसके बारे में और जानकारी इकट्ठा करेंगे और जैसे हमको जानकारी
प्रूफ मिल जाए, मतलब कह सकते हैं क्या 100% सिटी हो जाए कि हाँ यहाँ एक घटना हो रहा है, तो क्या कर लेंगे आप उसको पुलिस टीम के साथ क्या कर लेंगे, उसको पकड़ लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, भारतीय पुलिस सेवा में सर्वोच्च रैंक वाला पुलिस अधिकारी कौन होता है? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा डीजीपी, पुलिस महानिदेशक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या देखिए, प्रदेश में महिला सुरक्षा संबंधी टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा वो 1090। पुलिस भीतर विशेष जांच दल एसटीएफ की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है? एसटीएफ होगा। ठीक है ना, तो इसका जांच क्या होता है? आपराधिक जांच होता है एसटीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? ध्यान दीजिए, एसटीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो स्पेशल टास्क फोर्स। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुआ था, वो 4 मई ध्यान दीजिए 1998 को हुआ था। कब हुआ था वो? 1998 को हुआ था। तो ये ध्यान रखना है आपका। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो बाकी 20 क्वेश्चन हम लिए थे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।